वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है। ये स्टोरी है साल 2002 की, जब ठाणे की एक सोसाइटी को मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी का टैग दे दिया गया था। मैं एक चीज़ क्लियर करूँगा, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है और ना ही कभी थी जैसे हम लोग की दादी नानी सुनाया करती थी। ये वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। इसके कई सारे इंटरनेट आर्टिकल्स भी है और कुछ वेबसाइट तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड भी है। लेकिन मैं फ़िलहाल के लिए एक ही बात बोलूँगा, ये कहानी वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यदि आप इसे रात में देख रहे हैं तो थोड़ी सी चौकन्ना हो जाइए। ये कहानी आशीष और आरती नाम के एक कपल की, जो इस सोसाइटी में रहने आए थे। इस सोसाइटी के बिग नंबर 66B में। इस बिंग में वो एज अ रेंटर रह रहे थे। उनका जॉब का कुछ ट्रांसफ़र वगैरह हुआ था। वो दोनों ही वर्किंग कपल थे। ऐसा नहीं कि एक जॉब कर रहा दूसरा घर पे रह रहा, वो दोनों ही काम करते थे। वो दोनों ही हमेशा काम करके अराउंड 7 से 8 बजे घर आते थे। लेकिन जब 7-8 बजे घर आते थे तो वो नोटिस करते थे कि पूरी बिल्डिंग में तो चहल पहल रहती थी, लेकिन 66B के आसपास एकदम सन्नाटा रहता था। वो लोगों को इस चीज़ की आदत हो गई थी। लेकिन एक दिन जब उन्हें घर आने में लेट हो गई, अराउंड 11-12 बजे के करीब, तो उन्होंने देखा कि उनके घर के बाहर एक आदमी लेटा हुआ है, एक मिडिल एज आदमी। आरती ने कहा, आशीष देखो, कोई तो वहाँ पे लेटा हुआ है। आशीष ने कहा, आप रुको, मैं देखकर आता हूँ। एंड गाइस, उस आदमी को देख के ऐसा तो लग रहा था कि वो किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है। फिर आशीष उनके पास गया और पूछा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो वो आदमी बोला, बेटा मुझे पानी पिला दो, बहुत दिन हो गए मैंने पानी नहीं पिया। तो वो बोला ठीक है, लेकिन उन्हें कुछ तो सही नहीं लग रहा था। लाइक एक आदमी अधमरे हालत में उनके घर के बाहर लेटा हुआ था, कुछ तो सही नहीं था। फिर आशीष पानी का गिलास लेके बाहर जाता है और वो देखता है वो आदमी वहाँ पे है ही नहीं। उसे थोड़ा स्ट्रेंज लगा, वो चारों तरफ देखा, लेकिन वो आदमी वहाँ पे था ही नहीं। फिर वो अंदर गया और आरती को वो गिलास देते हुए कहा कि इसे रख दो, वो आदमी वहाँ पे है नहीं। शायद वो वहाँ से चला गया या किसी और ने उसे पानी पिला दिया होगा। अब वो दोनों सोने चले गए। लेकिन गाइस, ये कहानी का सिलसिला अब स्टार्ट होगा। वो दोनों सो रहे थे तो सोते सोते आशीष को ऐसा लगा कि दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया 2 बार। आशीष को थोड़ा अजीब लगा कि इतनी रात को कौन होगा। जब वो टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। वो उठा और पी बॉल से देखा तो वही आदमी था बाहर खड़ा हुआ। आशीष को अब गुस्सा आया कि क्यों वो हम लोगों को परेशान कर रहा है। तब वो जोर से दरवाज़ा खोला तो वो देखा बाहर कोई नहीं था। उसने चारों तरफ देखा और ढूंढा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो वो सोचा शायद रात बहुत हो गई है और मैं थक भी बहुत गया हूँ, तो शायद इसलिए मुझे वहम हो रही होगी। लेकिन गाइस, ये बस एक बार नहीं हुआ, उस रात सेम वैसे ही 3 बार हुआ। कोई आता, दरवाजे पे 2 बार दस्तक देता, लेकिन जब आशीष दरवाज़ा खोलता तो वहाँ पे कोई नहीं होता, बस अंधेरे में सन्नाटा दिख रहा होता। लेकिन गाइस, फिर से एक बार वैसी ही आवाज़ आई दरवाजे पे दस्तक की, जैसे किसी ने 2 बार नॉक किया हो। लेकिन आशीष ने इस बार सोचा कि इस बार मैं नहीं जाऊँगा, बाहर कोई तो है जो मेरे साथ बहुत ही गंदा मजाक कर रहा। तो वो उसे इस बार इग्नोर करके सो गया। लेकिन थोड़ी ही देर में आशीष के एकदम बगल से रोने की आवाज़ आई। आशीष एकदम से पलट के देखा तो वही आदमी खड़ा था एकदम बगल में उसके। फिर वो आदमी आशीष को कॉलर से पकड़ा और बोला, मैं कब से दस्तक दे रहा हूँ दरवाजे पे, तो खोल क्यों नहीं रहा? मुझे प्यास लग रही है, तुझे समझ नहीं आ रहा? मुझे पानी दे दे, नहीं तो आज रात मैं तेरे खून को पानी समझ के पी लूँगा। ये सब आशीष जैसे ही सुना वो उसी जगह बेहोश होकर गिर गया। फिर सुबह हुई। आशीष ने देखा कि आरती किचन में कुछ कर रही है। वो घबराते हुए उसके पास गया और उसे सब कुछ बताया कि रात में उसके साथ क्या क्या हुआ। आरती भी बहुत डर गई और बोली कि चलो नीचे जाकर किसी से पता करते हैं आखिर क्या मसला है। तो वो दोनों नीचे जाते और किसी से बात करके पूछना चाहते, लेकिन उस टाइम बस नीचे में वॉचमैन ही रहता। तो वो दोनों वॉचमैन से जाके पूछते तो वॉचमैन बोला, जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं वहाँ का एक पुराना इतिहास है साहब, अगर आप सुन लोगे तो आप भी उस बिल्डिंग को छोड़कर चले जाओगे। तो आशीष बोला, जी जी हमें ज़रूर बताइए, हमें भी उस मनुष्य बिल्डिंग में नहीं रहना। तो वो वॉचमैन कहता, साहब साल 1980 में 2 लोग यहाँ रहने आए थे, ओल्ड एज के, एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत। वो लोगों का कोई और नहीं था, कोई बच्चा नहीं, लेकिन वो लोग रह रहे थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस बूढ़ी औरत को
कोई बीमारी होती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो बूढ़ा आदमी अकेले रहता था, अकेले सब कुछ करना पड़ता था, लेकिन अकेले रहते रहते उसके मानसिक संतुलन में भी असर पड़ने लगा था। लेकिन वो कुछ टाइम के बाद एक मेड को वहाँ पे काम पे रख लेता है, जिससे वो अपने घर के सारे काम करवाता है। लेकिन एक दिन वो मेड 4 दिन की छुट्टी लेकर चले जाती। जब वो 4 दिन के बाद वापस आती तो दरवाजे में दस्तक देती कि दरवाज़ा खोले, लेकिन बहुत बार दस्तक देने के बाद भी वो बूढ़ा आदमी दरवाज़ा नहीं खोलता। मेड को थोड़ा ऑड फील होता कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। फिर वो पुलिस को बुलाती। पुलिस जब आकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाती तो सबके होश उड़ जाते। वो लोग देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी ऊपर लटका हुआ है। जब वो पता करते कि ये कैसे हुआ तो पता चलता है कि जिस दिन मेड छुट्टी लेकर गई थी उसी दिन ये आदमी फांसी से लटक गया था। तब से ऐसा कहा जाता है कि उस फ्लोर में इसकी आत्मा भटक रही है। तब आशीष कहता है, अरे यार ये तो बताओ कि कौन से बिल्डिंग में, कौन से फ्लोर पे या कौन से फ्लैट की ये बात है। वॉचमैन बोलता, साहब जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं, जिस फ्लोर में आप रह रहे हैं, ये उसी की बात है। बस ये सुनते ही आशीष और आरती की हालत ख़राब हो जाती है और वो उसी टाइम वही फैसला कर लेते कि आज के आज ही हम दोनों ये फ्लैट छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। फिर आशीष को जो सही लगता है वही करता है। वो दोनों उस फ्लैट को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। अब वो दोनों शांति से अपनी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन गाइस वो 66B के आसपास इसलिए भी नहीं बोलते भटकने के लिए, क्योंकि ये जो सोसाइटी है ये आधी सोसाइटी ग्रेवयार्ड के ऊपर बनी हुई है और आधी सोसाइटी नॉर्मल लेन के ऊपर बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है जब ये बिल्डिंग बन रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तब जमीन के अंदर से कंकाल निकल रही थी, बोन्स निकल रहे थे। कंस्ट्रक्शन से लेकर अभी तक ये बिल्डिंग में बहुत गलत चीज़ें हुई है अगर देखा जाए तो। लेकिन गाइस आरती और आशीष के बाद, मतलब साल 2002 के बाद, ये जिसका घर था, जो ऑनर था, उस इंसान ने यहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी कराया, ये देखने के लिए कि मीटर में कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। तो जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहाँ पे चीज़ें दिखी। मतलब सीरियसली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने भी कहा कि यस दिस हाउस इज हॉन्टेड। यहाँ कोई तो ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे अटकी हुई है, यहाँ से निकल नहीं रही, उसकी रूह यहीं पे भटकती रहेगी।